देश में हर घर तिरंगा अभियान का खुमार अब लोगों पर चढ़ने लगा है। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10 नंबर स्थित राग भोपाली से तिरंगा खरीदकर इस मौके को यादगार बनाने की अपील की है। उधर मंत्री सारंग ने प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे पर तिरंगा बिक्री खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सारंग ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में अन्ना नगर से पूरे नरेला क्षेत्र में रैली निकाली जाएगी। उधर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने मध्य प्रदेश के शीर्ष नेताओं में दूरदर्शिता की कमी बताते हुए एमपी के हालात पर चिंता जताई है। मिश्रा ने कहा है कि वर्तमान हालात में बेरोजगार मध्य प्रदेश में वे एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। वर्तमान सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल इवेंट मैनेजमेंट के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। उधर राजधानी स्थित नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में विशाल मेगा मार्ट सहित अन्य कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में विभागीय मंत्री ने इस मामले की जाँच की बात कही है। उधर ओमकारेश्वर में सोलर एनर्जी का 600 मेगावाट का फ्लोटिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे साल 2023 से 267 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने निवेशकों को एमपी में आने का न्योता दिया है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष पर बैठे नेताओं में दूरदर्शिता की कमी है, लिहाजा नौकरी छोड़ चुके आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वरद मूर्ति ने कहा है कि बीते 20 साल में मध्य प्रदेश पर कर्ज बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और कोरोना ने कई ऐसे परिवारों को संकट में डाल दिया है जिनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। मूर्ति ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि बजट से ज्यादा एमपी पर कर्ज हो गया है। वित्त की जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा हमारे मध्य प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत होता है वो लगभग फिलहाल 2,80,85,000 करोड़ का बजट है और हमारे ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 3,13,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। मतलब हम बजट को भी 10-15% और हम एक्सीड कर गए हैं कर्जे के मामले में। 2003 में जो कर्जा था सरकार के ऊपर वो 22,500 से 23,000 करोड़ का कर्जा था, जो कर्जा पिछले 20 वर्षों में 2,90,000 करोड़ का नया कर्जा है। राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, राजस्व के नए स्रोत नहीं ढूंढे जा रहे हैं और खर्चा लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में हर योजना में जो आईसी मद का पैसा आता है, उस मद के पैसे से नेताओं की सभाएं हो रही हैं और वो लमा जमा लोगों को दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि भाई ये प्रदेश बड़ा खुशहाल है, बहुत इसमें उन्नति कर ली है, लेकिन वो जो दिखावट और सजावट है वो केवल मंच तक ही सीमित है। उधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10 नंबर स्थित राग भोपाली से तिरंगा खरीदा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा गौरव और देशभक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाली भावनाएं सभी में आए, इसके लिए घर घर तिरंगा फहराया जाए। हम अपने लिए तो हैं, लेकिन ये संकल्प भी लें कि अपने देश के लिए हम जरूरत पड़े तो अपने देश, अपनी भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। हर घर तिरंगा अभियान हमारे उसी संकल्प का प्रकटीकरण है और उसी अभियान के अंतर्गत आज मैं भी तिरंगा लेने आया हूं। आप भी तिरंगा खरीदिए और अपने घर पर जरूर फहराइए। मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रभात चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज वितरण केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल महापौर मालती राय सहित नरेला विधानसभा के नवनिर्वाचित पार्षद रहे। इस केंद्र पर 20 रुपए में तिरंगा मिलेगा। शुभारंभ के मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिसमें तिरंगा खरीदने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर मंत्री सारंग ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान अन्ना नगर से लेकर पूरे नरेला में एक रैली निकाली जाएगी। हमने ये निश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में हर एक घर में तिरंगा लगे, भोपाल में हर एक घर में तिरंगा लगे, ये हम सबका संकल्प है और इसीलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में, भोपाल में अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा बिक्री केंद्र और तिरंगा वितरण केंद्र का शुभारंभ किया है। आज हमने यहाँ पर भी प्रभात चौराहे पर तिरंगा वितरण केंद्र का शुभारंभ किया है, इसकी शुरुआत की है और ये 13 अगस्त तक लगातार रहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि तिरंगा लेना चाहता है तो यहाँ से सशुल्क 20 रुपये कीमत पर तिरंगा मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये अभियान हमारे हजारों क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने के संकल्प लेने का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से
हम सब तिरंगा अपने अपने घर में लगाएं और देशभक्ति की भावना को पूरी तरह आत्मसात करते हुए इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने का संकल्प लें। हम सभी से अपील करते हैं कि हर एक घर में हम तिरंगा लगाएं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में रिन्यूएबल एनर्जी के तहत 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले सभी निवेशकों को मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारी सोलर एनर्जी की नीति बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली है। सीएम ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा है कि आप आइए, आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। मध्य प्रदेश सचमुच बहुत ही अद्भुत राज्य है और शांति का टापू है। बहुत ऐतिहासिक है। आज 600 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए अनुबंध हुआ है जो ओमकारेश्वर बांध में बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत का मंत्र दिया है दुनिया को, और उसमें भारत क्या करेगा ये भी बताया है। उस दिशा में ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा के वहाँ बिजली से सूरज से बिजली बनाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। धरती बचेगी क्योंकि पानी पे पैनल बिछाएंगे, भाप बन के पानी नहीं जाएगा तो पानी बचेगा। धरती पर पैनल बिछाने से जितनी बिजली बनती है उससे ज़्यादा बिजली बनेगी। और ये सोलर एनर्जी ऐसी है जिससे कार्बन गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। सोलर पैनल बिछाने से जो पानी बचेगा वो भोपाल के भाई और बहन 124 दिन पी सकते हैं। तो इस योजना से लाभ ही लाभ है, और इसलिए मैं आज के दिन को ऐतिहासिक दिन मानता हूं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राजधानी स्थित नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का जिसने भी कमर्शियल यूज किया है, इसकी जांच करवाई जाएगी। जांच कराने के बाद प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में विशाल मेगामार्ट सहित कई कमर्शियल दफ्तर चल रहे हैं। जिन अधिकारियों ने प्रॉपर्टी का लैंड यूज बदलाव किया था, सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से जांच कराएंगे, और जांच करा के रिपोर्ट आने के बाद इसको अगर इसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है तो इसको भी सील्ड करने की कार्रवाई होगी, और जो लोग भी कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली, और वो जगह पूरा कांग्रेस के लोगों ने अपने नाम पर करा ली, संपत्ति अपने नाम पर करा ली। जैसे दिल्ली का नेशनल हेराल्ड का मामला है, तो हज़ारों करोड़ की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अपने नाम से करा ली, जबकि वो 3,000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वो जगह दी गई थी। तो इनने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ा और वो जगह भी अपने नाम से कर ली, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रियायत नहीं मिली है, और जमानत पर अभी ये छूटे हुए।